नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही अलग है। एक रियल संदेश देने वाली, एक मैसेज देने वाली। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी जल्दी ख़त्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे पानी कहीं से भी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो ना था। आखिर यह उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची कुची ताकत से झोंपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे तैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहां पर एक झोंपड़ी थी और यह क्या, झोंपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से वहां कोई भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वह व्यक्ति झोंपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंडपंप लगा हुआ था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप को चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब मरने से उसे कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोंपड़ी की छत से बंधी हुई एक पानी से भरी हुई बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था। तभी उसे बोतल से चिपका हुआ एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना ना भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठ हो गई, तो क्या पता जमीन के नीचे का पानी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली, कांपते हुए हाथों से पानी डाला पंप के अंदर। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलने लगा। 1 2 3 हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भर कर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसने सामने एक शीशे की बोतल देखी। उसे खोला। उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जो रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया। नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतल जो उसके पास पहले से ही थी उसमें पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उसी झोंपड़ी में आया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतार कर उसमें कुछ लिखने लगा। उसमें लिखा, मेरा यकीन करिए यह हैंडपंप काम करता है। यह कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि कोई कुछ बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से कुछ देना होता है, कुछ योगदान देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। मतलब जो पानी है वो हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हमारी नज़रों में विशेष कीमत है। किसी के लिए मेरा यह संदेश ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम और किसी के लिए पैसा। यह जो कुछ भी है उसे पाने के लिए हमें अपनी तरफ से कर्म रूपी हैंडपंप में पानी डालना होता है, कुछ डालना होता है। फिर उसके बदले में आपको अपने योगदान से कई मात्रा में वापस मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।